हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डॉर्सल कॉलम पाथवे के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी सीएनएस फिजियोलॉजी का। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि आपको ये वाला डायग्राम समझ आ जाए और वीडियो के एंड तक याद हो जाए, बिकॉज थ्योरी तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे असेंडिंग पाथवेज के बारे में बात करी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो असेंडिंग पाथवे होते हैं वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं: डॉर्सल कॉलम पाथवे, एंटीरो-लेटरल सिस्टम एंड अदर असेंडिंग पाथवे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डॉर्सल कॉलम पाथवे और एंटीरो-लेटरल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डॉर्सल कॉलम पाथवे। देखिए, जो हमारे फाइबर्स डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करते हैं, डॉर्सल कॉलम मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से असेंड करते हैं, उनको हम डॉर्सल कॉलम पाथवे में रखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो यही बोल रहा है, फाइबर्स असेंडिंग इन द डॉर्सल कॉलम मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूडेड इन दिस पाथवे। इन स्पाइनल कॉर्ड दे असेंड अप इन 2 fasciculi। स्पाइनल कॉर्ड में 2 fasciculi होते हैं, ग्रेसाइल फेसिकुलस जो मीडियली लोकेटेड होता है एंड क्यूनिएट फेसिकुलस जो लेटरली लोकेटेड होता है। अब ये फेसिकुलस होता क्या है? ये एक जनरल टर्म है जो रिफर करी जाती है हमारे कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स को। तो फेसिकुलस क्या होता है? एक जनरल टर्म है विच इज यूज टू रिफर टू अ डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। और स्पाइनल कॉर्ड में 2 फेसिकुलस हैं, ग्रेसाइल फेसिकुलस एंड क्यूनिएट फेसिकुलस, जिसमें से हमारे डॉर्सल कॉलम पाथवे के फाइबर्स असेंड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? डॉर्सल कॉलम पाथवे को हम लेमनिस्कल सिस्टम भी बोलते हैं, एज फाइबर्स ऑक्यूपाई मीडियल लेमिनिस्कस। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मीडियल लेमिनिस्कस। अब ये लेमिनिस्कस होता क्या है? ये एक बंडल होता है हमारे सेकेंडरी नर्व फाइबर्स का, मतलब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स का क्या होता है? ये एक बंडल होता है हमारे ब्रेन स्टेम में। तो ये जो डॉर्सल कॉलम पाथवे के फाइबर्स हैं वो मीडियल लेमिनिस्कस को ऑक्यूपाई करते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट्स इन स्पाइनल कॉर्ड आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डैक। तो यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, इनको हम ट्रैक्ट्स ऑफ गॉल एंड बर्डैक भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे डॉर्सल कॉलम पाथवे हैं वो कौन कौन सी सेंसेशंस को कैरी करते हैं। देखिए, जो हमारा असेंडिंग पाथवेज होते हैं उनका काम क्या होता है? पेरिफेरल स्ट्रक्चर से सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाना। और डॉर्सल कॉलम पाथवे हमारा एक असेंडिंग पाथवे है, तो वो कौन कौन सी सेंसेशंस ले जाता है? तो वो ले जाता है फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है? सेंस ऑफ सेल्फ मूवमेंट एंड बॉडी पोजिशन। अगर आपकी प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है तो आप अपनी आईज क्लोज करके अपनी नोज को टच करते हो फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो अगर हमें पेशेंट में चेक करना होता है कि प्रोप्रियोसेप्शन लॉस्ट तो नहीं हो गई, तो हम पेशेंट को यही स्टेप करने के लिए बोलते हैं। और वो अपनी नोज को नहीं टच कर पाता, वो चीक्स को कर लेता है, कभी आईज को कर लेगा, तो वो अपनी बॉडी पोजीशन को सेंस नहीं कर पाता। फोर्थ होती है हमारी टेक्टाइल लोकलाइजेशन। टेक्टाइल लोकलाइजेशन इज इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द साइट ऑफ टच, प्रेशर और पेन। सपोज मैंने यहाँ पे टच किया है या यहाँ पे आपको प्रेशर अप्लाई किया है, तो पेशेंट को फील हो रहा है कि वो टच की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थी या फिर कहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया गया था, उसको हम बोलते हैं टेक्टाइल लोकलाइजेशन। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन को हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। मतलब अगर हमने एक इधर टच किया और एक इधर टच किया है तो पेशेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि हमने 2 पॉइंट को टच किया है। देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा पास टच करता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह टच किया है, बिकॉज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली इतना नहीं होता। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे टच करूंगा तो हमें पता चल जाता है कि 2 पॉइंट्स पे टच हुआ है। तो इसी को बोलते हैं हम टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट सेंसेशन जो हमारा डॉर्सल कॉलम पाथवे कैरी करके ले जाता है वो है स्टीरियोग्नोसिस, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई नोन ऑब्जेक्ट्स बाय हैंडलिंग देम विद आईज क्लोज्ड। स्टीरियोग्नोसिस का सिंपल मतलब ये हुआ, लेट सपोज ये पेन है और मैंने आईज क्लोज कर ली है, किसी ने मुझे ये पेन हैंड किया है, तो क्या मैं इसको पहचान पाऊंगा कि ये पेन है या नहीं?
इसी एबिलिटी ऑफ पर्सन को हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डोर्सल कॉलम पाथवे के। तो जो न्यूरॉन्स हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब लोअर लिम्ब से और लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक से आते हैं वो असेंड करते हैं हमारे ग्रेसाइल फेसिकुलस में, और जो न्यूरॉन्स हमारी अपर लिम्ब या फिर अपर पार्ट ऑफ ट्रंक से आते हैं वो असेंड करते हैं क्यूनिएट फेसिकुलस में। तो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं अपर लिम्ब और अपर ट्रंक से जो सेंसेशंस को कैरी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन वो असेंड करेंगे हमारे क्यूनिएट फेसिकुलस में, और लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से जो सेंसेशंस को कैरी कर रहे हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन वो असेंड करेंगे ग्रेसाइल फेसिकुलस में। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन से सेंसेशंस लाएंगे, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। ग्रेसाइल फेसिकुलस मीडियली लोकेटेड होता है और क्यूनिएट फेसिकुलस लेटरली लोकेटेड होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन असेंड कर गए तो ये कहाँ टर्मिनेट करेंगे, हमारे ब्रेन स्टेम में, और ब्रेन स्टेम में भी कहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, हमारे मेड्यूला में, इन न्यूक्लियस ग्रेसालिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो ग्रेसाइल फेसिकुलस से जो न्यूरॉन्स आए थे वो कहाँ टर्मिनेट करेंगे, हमारे न्यूक्लियस ग्रेसालिस में, और क्यूनिएट फेसिकुलस से जो फाइबर्स असेंड हुए थे वो कहाँ टर्मिनेट करते हैं, हमारे न्यूक्लियस क्यूनिएटस में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियस ग्रेसालिस एंड क्यूनिएटस इन द मेडुला, और इन दोनों न्यूक्लियस को हम डोर्सल कॉलम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे वो कहाँ टर्मिनेट करे, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में और न्यूक्लियस क्यूनिएटस में। अब इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से कहाँ चली जाएगी, सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन के पास। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से। फाइबर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज न्यूक्लियस क्रॉस द मिडलाइन एंड पास ऑन टू द अपोजिट साइड इन द मेडुला। हमें पता है जो सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया था ये एक जनरल रूल होता है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही हमारी मिड लाइन को क्रॉस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स मिड लाइन क्रॉस करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हमारे थैलेमस के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो असेंड करते हैं हमारे मीडियल लेमिनिस्कस में टू रीच थैलेमस। तो इन्होंने असेंड किया है मीडियल लेमिनिस्कस में टू रीच थैलेमस। सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन दस ट्रांसमिट इम्पल्स टू द कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस। तो राइट साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड के थैलेमस में पहुंचाने का काम है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का। अगर हम बात करें हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की तो ये ओरिजिनेट करते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियस द VPL nucleus present in the thalamus, and these neuron project to the somatosensory area of the cerebral cortex. अब थैलेमस में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थे वो टर्मिनेट कर गए थे। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं जिसको हम VPL न्यूक्लियस बोलते हैं। थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, आप आगे पढ़ोगे। और अब ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये कहाँ टर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन सेंसरी कॉर्टेक्स में डाल देते हैं। सो गाइज आपको डोर्सल कॉलम पाथवे में इतना ही समझना है। अब हम एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या समझा है। लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोग्नोसिस के जो सेंसेशंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कैरी करते हैं और हमारे ग्रेसाइल फेसिकुलस में असेंड कर जाते हैं। अगर यही सेंसेशंस हमारी अपर लिम्ब और अपर ट्रंक से आती हैं तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद असेंड करते हैं थ्रू द क्यूनिएट फेसिकुलस। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ टर्मिनेट कर जाएंगे, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस या फिर न्यूक्लियस क्यूनिएटस, डिपेंडिंग ऑन कि वो जो सेंसेशंस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, अपर लिम्ब अपर ट्रंक से या फिर लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से। अगर अपर लिम्ब और अपर ट्रंक से आ रही है तो न्यूक्लियस क्यूनिएटस में जाके टर्मिनेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अगर लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक से आ रही है तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में जाके टर्मिनेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ओरिजिनेट करेंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस से।
उसके बाद ये मिड लाइन को क्रॉस करेंगे, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का काम यही होता है। और ये मीडियल लेमनिस्कस से पास होते हुए इंफॉर्मेशन को कहाँ डाल देंगे, हमारे थैलेमस में डाल देंगे, कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड के थैलेमस में। अब थैलेमस से हमारे ओरिजिनेट करते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियस, जिनको हम बोलते हैं वीपीएल न्यूक्लियस। वहां से ओरिजिनेट करते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचाना। सो गाइज, ये था हमारा डोर्सल कॉलम पाथवे, और ग्रीन कलर में मैंने डिनोट करे हैं फर्स्ट ऑर्डर नर्व न्यूरॉन, रेड कलर से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ब्लू कलर से थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, बिकॉज जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।